कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। मंथन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए। जटा में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। पार्वती, लाओ हम तुम्हारी सहायता करते हैं। हाँ सखी, तुम चिंता मत करो। नहीं सखियों, आज मैं एकांत में ही स्नान करना चाहती। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। पिताश्री, आप मुझे भी एक वचन दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा, हम सभी को हर्षित करेगा। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। भावना के रंगों से उसको संवारे, ममता के हृदय से माँ उसको पुकारे। माता के मन को क्यों मुखाकृति तो है, किंतु नेत्र नहीं। नेत्रों के बिना मेरे मुख पर तुम्हारे लिए मेरे स्नेह को कैसे देख सकोगे? ओ झलक दिखा करके तू क्यों छुप जाता? और मुख के बिना तुम हंसोगे कैसे? जो स्वादिष्ट पकवान मैं पकाऊंगी उसे खाओगे कैसे? अरे, मैं तो तुमसे प्रश्न ही किए जा रही, किंतु भूल ही गई कि कान नहीं होंगे तो तुम मेरा स्वर कैसे सुन पाओगे? ये तुम्हारी नाक, हृदय नहीं होगा तो मेरे मन में तुम्हारे लिए अपार स्नेह को कैसे जान पाओगे? किंतु हृदय के लिए तो तन चाहिए। भुजाओं के बिना मेरा स्पर्श कैसे करोगे तुम? और पाँव के बिना मेरे बुलाने पर दौड़ के कैसे आओगे? अब ये तो बताओ कि मुझे माँ कहकर कब पुकारोगे पुत्र? प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी महादेव के समान निर्मल और स्नेही हो।
अर्थात त्रिमूर्ति के समस्त गुण हो उसमें, तथास्तु। वो मेरा पुत्र होगा, शुभता का प्रतीक। मैं अधीरता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र। कब आओगे इस संसार में तुम? अपनी संपूर्ण शक्ति से मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र। अब तुम यहीं विश्राम करो, मैं अभी आई। शशि समान है ललाट पे बसे रवि। खोल दो ये अरुणाधर, चलो के तोड़ दो ये मान। वत्स ये बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन। वत्स ये बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन। तेरा ही स्वरूप हूँ, तेज तेरे भाल का मैं तेरे मुख की धूप हूँ। तू है रचना कारिणी, मैं हूँ तेरी अनुकृति। तुझसे पा रहा हूँ माता ममता की अनुभूति। माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। रहने दो पुत्र, अपनी इस माँ का दुख जानकर तुम क्या करोगे?
माँ, मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। पुत्र, मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह न्यौछावर करती हूँ वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। स्वामी कहाँ है? माता, प्रभु तो ये रहे। अपने अपने दायित्व निभाने में व्यस्त हो जाते हैं। तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं फिर दुखी हो जाऊंगी। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। आशा है भ्राता श्री हरि शीघ्र मेरे स्वामी को लौटा लाएंगे। मातृत्व फलित हो रहा है तुम पर। हाँ, उसके तेज से दमक रही हो तुम। हमारे समान अपना सुख तुम्हें अन्य सखियों के साथ भी बांटना चाहिए। हाँ हाँ, हमें सबको आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। सभी देवी आके मेरे पुत्र को आशीष देंगी। बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे हम। कितना आनंद आएगा ना। और हमें पूरी व्यवस्था भी करनी होगी। ये तो बताओ कौन कौन से व्यंजन बनाएंगे और सजावट कैसे हो? अरे अरे बस करो तुम दोनों, पहले मुझे सभी देवियों को निमंत्रण तो भेजने दो। पाए आशीष सबसे चाहे माँ, स्नेहिल भेजे निमंत्रण माँ। श्री शारदा सचिव धजनी को प्रेषित, पढ़कर निमंत्रण सब देवियाँ पुलकित। बालक को सोच हुई भाव से विभोर, जल्दी देवियाँ सभी कैलाश ओर। क्या कोई मुझसे मिलने आ रहा है? हाँ पुत्र, मेरी सभी सखियाँ आ रही हैं। वो सभी हमारी शुभ चिंतक हैं। वो आकर तुमको अपना स्नेह आशीष देंगी और अपनी अद्भुत शक्तियों का उपहार भी देंगी। मेरे पुत्र पर कुदृष्टि डालने का साहस कोई नहीं कर सकता। सारी देवियां तुम्हें इतना आशीर्वाद देंगी पुत्र कि कोई भी तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। लीजिए, अब इस काले टीके से मेरा पुत्र कुदृष्टि से सुरक्षित हो गया। कदाचित मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। मेरे स्वामी यहाँ आकर इस बालक को देखने की भूल कभी नहीं करेंगे। देवी पार्वती, आप अपने पुत्र पर अपना स्नेह उड़ेलती रहेंगी। हमें भी तो उसे स्नेहाशीष देने की अनुमति दीजिए। आओ पुत्र, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्व दुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। देखा तुमने पुत्र, आओ मेरे पास। अपनी माँ की आंचल की छांव में उनके स्नेह का सौभाग्य प्राप्त है मुझे, तो मुझे धन धान्य की क्या लालसा। धन्य है देवी पार्वती, अद्भुत है उनका बालक जिसको कोई लालसा ही नहीं।
मेरी लालसा तो बढ़ती ही जा रही है उस बालक के दर्शन के लिए। अच्छा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। आओ। नहीं माता, जो ज्ञान मुझे चाहिए वो मेरी माँ मुझे देंगी। फिर और ज्ञान की मुझे क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो इसकी माता ही सर्वोच्च ज्ञान सरिता है, इसीलिए इसे लुभाना कठिन है। इतने अद्भुत बालक पर कुदृष्टि का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। अद्भुत बालक, मैं आ रहा हूँ, बस तुम्हारी एक झलक के लिए। मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ पुत्र, सची। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी। मेरी माँ के लिए तो मैं सबसे सुंदर बालक हूँ। फिर मुझे और सुंदरता की क्या आवश्यकता? जितना सुंदर रूप है उतने ही मधुर बोल हैं इसके। धन्य है ये पार्वती पुत्र, इसका सब शुभ हो, अशुभ इसका स्पर्श भी ना कर सके। सब तुम्हारे रूप से प्रभावित है, फिर मैं क्यों वंचित रहूं? पुत्र, मैं तुम्हें अपने स्वामी के पास ले चलूं? वो देखो, आसमान में स्थित है मेरे स्वामी चंद्र। उन पर आरूढ़ हो तुम समस्त संसार को निहार सकते हो। जब मेरी माँ ही मेरा संसार है, तब मैं और संसार को देखकर क्या करूँगा? अपनी माता के प्रति ऐसी अद्भुत अपार निष्ठा है इस बालक की। माता और पुत्र दोनों सुरक्षित रहें, किसी की कुदृष्टि न पड़े इस बालक पर। पलक झपकते ही अपनी दृष्टि हटा लूंगा उस अद्भुत बालक से, जिससे मेरी कुदृष्टि का कुप्रभाव न पड़े उस पर। निकट आओ पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा आशीष दूंगी कि किसी की भी कुदृष्टि का तुम पे कोई प्रभाव ना हो। आशीष के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे किसी की बुरी दृष्टि कैसे लग सकती है? बस एक झलक पाना चाहता हूँ उस दिव्य बालक की। क्योंकि मेरी माँ तो सदैव मेरी रक्षा करेंगी और मैं भी उनके साथ रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। सत्य है पुत्र, मैं सदैव तुम्हें अपनी आंचल की छांव में सुरक्षित रखूंगी। Thank you.
ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे, कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं घोर संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव। माँ, क्षमा क्षमा देवी पार्वती। किसकी अनुमति से प्रवेश किया यहाँ आपने? किसकी? मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने? देवी वो चंद्रदेव। चंद्रदेव, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। मेरे पुत्र का कोमल हृदय मेरे इस विकराल रूप से विचलित हो रहा है। तुम्हारी माँ। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे। उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला दिया कि मैं उसे सुरक्षित रखूं, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनिदेव की दृष्टि। यहीं रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही है माँ? जया और विजया को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा,
किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूंगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियां देनी होंगी। जय गणेश जय गणेश जय। वक्रतुंड महाकाय बुद्धिके गणेश, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। बालक का भाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। वक्रतुंड महाकाय बुद्धिके गणेश, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। नहीं, कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है पुत्र। पर्याप्त है माँ, अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। हाँ पुत्र, किंतु आपको अभी भी और शक्ति की आवश्यकता है। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश, जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पुत्र, धन्यवाद माँ। अब आपके पास युद्ध कौशल का ज्ञान, शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा।
आज तो तुम्हारे मुख और नेत्रों में अद्भुत आभा है। कौन से विचार घुमड़ रहे तुम्हारे मन में? विचार घुमड़ नहीं रहे, शांत हो रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। ठहर जाइए, कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूं, तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता। अपनी मां का पुत्र हूं। बलपूर्वक जाने का प्रयास करने वाले को बलपूर्वक यहीं रोक दूंगा। प्रतीत होता है प्रभु अब इस बालक को इसके हठ के लिए अवश्य दंडित करेंगे। उचित है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। प्रभु ने दंडित नहीं किया इस बालक को, इसका कहा स्वीकार लिया, क्यों? प्रभु, देर से ही समझे, किंतु समझ तो गए। तुम जाओ, बात करो। प्रभु,
क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं और अन्य सभी गण इस बात से चकित हैं कि एक बालक के कहने से आप अपने ही भवन में जाने से रुक गए। प्रभु, मुझे और अन्य सभी गणों को यह तनिक भी नहीं भाया। प्रभु, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु हम सब गण मिलकर उस बालक को समझाएंगे। इस बालक को तो अब मैं समझाऊंगा। अब और दया नहीं करेंगे। प्रभु शिव शंकर हमारे स्वामी हैं और उनका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। शांति से हट जाओ, अन्यथा बांध कर यहीं बैठा देंगे। इतना साहस है तो जो कहा है वो करके दिखाइए। मुझ पर वार करने का परिणाम। मैंने कहा था ना, कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम अभी जाएंगे रेखा के पार।
महादेव के गण अब और अपना अपमान नहीं सहेंगे। आगे बढ़ो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही, कर लीजिए प्रयास। पार्वती, सुगंधी लगाना तो भूल ही गई। ये विशेष सुगंधी तुम्हारी माता ने भेजी है। हठी बालक, अब मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा। इसमें तो मेरे मायके की स्मृति छिपी है। अवश्य ये सुगंध मेरे स्वामी को भी भाएगी।
उसके सींग में वास करते हैं। यदि उसके सींग टूट गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कि नंदी जी का सामना ये कैसे करता है।
मृत्यु का उचित उत्तर दूंगा। क्रीड़ा तो तुम्हारी बहुत हुई है बालक, किंतु अब नहीं होगी। भोलेनाथ। महादेव प्रभु 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 महादेव। प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। अब ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई है मेरे पीछे। ना स्वयं शांत बैठते हैं, ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं। उन्हें लौटाया था, अब ये आ गए। उचित है, आइए। ये नाग तो अब भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अब पकड़ ही लेता हूँ इन्हें। अरे नागास तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे चक्कर लिया इन्होंने। दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है।
अब परिचित हुए मेरी शक्ति से। यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे, माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए। दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं। विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है। वो क्या कर रहा होगा वहां? अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए। अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लगने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या? इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। हाँ। अरे, ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। बलशाली देवताओं को चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं अभी अपने तेज से इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ी माया है जिसने मुझे सूर्यदेव को रोक दिया। बस इतना ही तेज आपका? मेरे बंधन से भी मुक्त नहीं करा सके स्वयं को? विश्वास नहीं होता। इतना परिश्रम करा दिया, भूख लग गई है। दुख तो भीतर जाने के बाद ही मिलेगा।
पलक उतरने मात्र से इतना कंपन। ये कैसी ध्वनि है? कैसा कंपन है? विशाल काय, इतना सुंदर श्वेत गज, आश्चर्य, बड़ा विचित्र गज है ये। कितना विशाल है। स्वयं इंद्रदेव आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उनके समक्ष कहां टिक पाएगा ये बालक? इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र, और मैं तुम्हारी सुदंडता से क्रोधित हूं। ज्ञात रहे, किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा मैं तुम पर। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंडित तो मैं उन्हें करूंगा जो मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने से रोकेंगे। उन्हीं की भांति सर्वप्रथम ऋषभ, फिर मेढ़ा, और सब के रूप में मुझसे युद्ध करने आए थे। शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। मैंने तो अभी शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ ही किया है और आप पीछे हटने पर विवश भी हो गए। बस इतनी ही शक्ति है देवराज इंद्र की। अभिमानी बालक, तुम मेरा देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। अब बालक समझकर तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दूंगा मैं। अवसर मांगता कौन है? आप भी अन्य देवताओं के समान शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। देखोगे तो तुम बालक, तुम्हारी इस उद्दंडता का भीषण परिणाम। तो दिखाइए। देवराज ने अपने वज्र का आवाहन किया है। उनके वज्र की प्रचंड शक्ति के प्रहार नहीं बच सकेगा ये बालक। देवराज का यह अस्त्र तो जैसे अतुलित ऊर्जा से संपन्न है, किंतु इस ऊर्जा का प्रहार भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे वज्र को रोक दिया इस बालक ने। ये कैसी विलक्षण शक्ति का स्वामी है ये। अब आप मेरे प्रहार से अपना बचाव कीजिए देवराज। रावत, शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। रावत, स्थिर हो जाओ। कौन है ये बालक जो मुझ पर भी भारी पड़ रहा है? देवराज इंद्र को भी भूमि पर गिरा दिया इस बालक ने। तो क्या हम देवताओं में कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं? फिर क्या करें हम? इस अभिमानी बालक की उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है।
अब तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है। सूर्यदेव, शीघ्र बताइए, क्या है इसका उपाय? मृत्यु के देवता यमराज। यमराज? सूर्यदेव कदाचित उचित कह रहे हैं वरुणदेव। सारी सीमाओं को पार कर चुका है ये बालक। उन देवताओं की सम्मिलित शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाई, किंतु अब शीघ्र इसका रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा ये भोलेनाथ के कोप को जागृत कर देगा। इसे वश में करने के लिए साधारण दंड नहीं, केवल यमराज का भयंकर पाश ही इसे वश में कर सकता है। यमराज के पाश से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बालक भी नहीं। यमराज, हमारी रक्षा कीजिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।